एवरीवन, दिस इज़ पूजा सक्सेना। वेलकम टू पूजा सक्सेना चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी पेडागोजी का अगला भाग। हिंदी पेडागोजी के अगले भाग में हम कुछ कीवर्ड्स को आगे बढ़ाते हैं। और कीवर्ड्स हमने पढ़ लिए थे कुछ ऐसे जिसमें क्रियात्मकता, रचनात्मकता, सृजनात्मकता, कौन सी विधि, खेल विधि, डेक्राली विधि, डाल्टन विधि, इनके बारे में। अब हम जानते हैं कुछ कीवर्ड्स होते हैं शिक्षकों के लिए। तो शिक्षकों के लिए कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो पॉजिटिव रहेंगे और जो आपके एग्जाम में सहायता करेंगे शिक्षक से संबंधित क्वेश्चंस में। तो शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण, तो गुणों पर कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार आ चुका है विभिन्न टेट एग्जाम में, वो होता है धैर्य और दृढ़ता। शिक्षक का महत्वपूर्ण गुण है धैर्यता और दृढ़ता। ठीक है, कई बार पूछा गया है। और ये RTE 2010 और 2009 में भी शामिल है। ये कहता है कि भैया 2009 वाला जो शिक्षा अधिकार अधिनियम है जो कि 2010 में लागू हुआ है, उसका कहना है कि शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है धैर्य और दृढ़ता। इसके बाद मित्रतापूर्ण व्यवहार होना चाहिए शिक्षक का, एक गुण ये भी है। दूसरा, सहयोग की भावना होना चाहिए शिक्षक में, सहायता की भावना होनी चाहिए, सहानुभूति की भावना होनी चाहिए। और शिक्षक आकलन और मूल्यांकन करेगा, किसका करेगा? बच्चों का। तो ये शब्द जो होते हैं ये शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। छात्र से संबंधित कई बार प्रश्न आ जाते हैं। छात्र से संबंधित जब प्रश्न आते हैं तो आपसे पूछा जाता है एक प्राइमरी कक्षा का बालक कितनी एज का हो सकता है, कितनी आयु हो सकती है। तो आयु हो सकती है उसकी 5 से 10 वर्ष। एक सेकेंडरी कक्षा का, माध्यमिक कक्षा के बच्चे की आयु लगभग कितनी हो सकती है? तो 9 वर्ष से 15 वर्ष तक सेकेंडरी वाला हो सकता है। कक्षा वर्ग कौन कौन से होते हैं? तो कक्षा वर्ग हम जो पढ़ाने जाएंगे या पढ़ने से संबंधित होते हैं वो 1 to 5 प्राइमरी और 6 to 8 माध्यमिक। ठीक है। बच्चों से संबंधित क्वेश्चन में समावेशी शिक्षा कई बार आती है कि बच्चे जो हैं कितने भी वैरायटी वाले हों, कितने भी विविधता वाले हों, लेकिन उनकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए? समावेशी। समावेशी माने शिक्षा के समान अवसर और सभी को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना। बच्चों के लिए शिक्षा कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए, यानी शिक्षा बालक के लिए होना चाहिए, बालक शिक्षा के लिए नहीं। और कैसी होनी चाहिए? और समन्वयवादी होना चाहिए। समन्वयवादी का मतलब होता है यहाँ पर टीचर्स एडजस्ट करेंगे कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, बच्चे एडजस्ट नहीं होंगे कि टीचर हमें कैसे पढ़ाएगा। ठीक है, यहाँ पर समन्वयवादी शिक्षा होनी चाहिए, यानी कि टीचर्स, शिक्षक, अध्यापक, प्रिंसिपल ये एडजस्ट करेंगे कि बच्चों को कैसे पढ़ाएं। और समाहित विकल्प होना चाहिए। समाहित माने जो सबके लिए हों, भले एक जैसे ना हो लेकिन सबके लिए हो। ठीक है। छात्र और शिक्षक से भी आ जाता है क्वेश्चन। तो छात्र और शिक्षक से क्वेश्चन तो हमने पहले भी पढ़ा है कि अधिगम वहाँ प्रभावशाली होगा जहाँ पर छात्र और शिक्षक दोनों ही कैसे होंगे? क्रियाशील। तो ऐसे क्वेश्चंस पॉजिटिव कीवर्ड्स में आते हैं। समूह में बच्चे सीखेंगे तो प्रभावशाली होगा। परिचर्चा शिक्षक और छात्रों के बीच हो, छात्र और छात्रों के बीच हो तो ज़्यादा सीखेंगे। और बच्चे जब स्वयं करके सीखेंगे तो ये भी सीखना कैसा होगा? ज़्यादा प्रभावशाली होगा। ठीक है। फिर बच्चे में एक उच्चारण दोष, तो उच्चारण दोषों से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं कि एक लड़का लड़के को क्या बोलता है? लड़का बोलता है। तो ये क्या है? तो ये कहते हैं ये उच्चारण का दोष है, यानी बच्चे को बोलने में क्या है? कठिनाई है। भाषा के आधारभूत कौशल कौन से हैं? ये भी कई बार पूछा जाता है। तो आधारभूत कौशल कितने होते हैं? 4। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये आपका सबसे पहला है लिसनिंग, फिर है स्पीकिंग, फिर है रीडिंग और फिर है राइटिंग। LSRW। फिर भाषा किससे सीखी जाती है? तो कह रहे हैं स्किनर की भाषा सीखी जाती है अनुकरण से। किसने कहा? स्किनर। फिर कक्षा में पढ़ाई जा रही विषय वस्तु के अनुरूप सामग्री लिखित होनी चाहिए। ठीक है। तो ये चीज़ क्या कहलाती है? ये कहलाती है कि कक्षा में प्रिंट समृद्ध माहौल है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि कक्षा में पढ़ाई जा रही विषय वस्तु के अनुरूप अगर लिखित सामग्री है तो इसका मतलब कक्षा में है, कक्षा में है प्रिंट समृद्ध माहौल। ठीक है। चलिए, भाषा की क्रमिक प्रगति को बढ़ाना,
या बताना, ये क्या कहलाता है? किसी भी बच्चे की भाषा की क्रमिक प्रगति को बताना या इकट्ठा करना या बताना। कैसे बताएंगे? पोर्टफोलियो द्वारा। पोर्टफोलियो यानी साल भर में बच्चे ने क्या सीखा, उसका क्या ब्यौरा है, ये सब एक फोल्डर में रखा जाता है। वो फोल्डर क्या कहलाता है? पोर्टफोलियो। हिंदी भाषा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो हिंदी भाषा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि बच्चों का भाषाई क्षमता में विश्वास हो, मतलब वो ये माने कि हम भाषा सीख सकते हैं। कैसा हो सकते हैं? सीख सकते हैं। और ये केवल बच्चों को नहीं मानना, ये किसको मानना है? शिक्षक को मानना है। विश्वास ज़्यादातर किसका होना चाहिए? शिक्षक का, कि मैं इन्हें भाषा सिखा सकता हूँ और ये भाषा सीख सकते हैं। पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाएं क्लास में होंगी तो बच्चे भाषा को जल्दी सीखेंगे। माने कि पढ़ाते समय बच्चों को इंटरेक्शन कराना, आपसी बोलचाल, शिक्षक का छात्रों से बोलचाल और हर तरह की परिचर्चा अगर क्लास में होती है तो बच्चे भाषा को जल्दी अर्जित कर लेते हैं। भाषा शिक्षण के उपागम भी हैं, तो 2 उपागम होते हैं भाषा शिक्षण के, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। पहला होता है पाठ संसर्ग उपागम, दूसरा होता है रचना शिक्षण उपागम। तो पाठ संसर्ग उपागम क्या होता है वो हम पहले चेक करते हैं। पढ़ाते समय भाषा के तत्वों की शिक्षा प्रदान की जाए तो वो पाठ संसर्ग उपागम कहलाएगा। भाषा के तत्व क्या हो सकते हैं? उच्चारण करना, शब्दार्थ, शब्द की रचना, वाक्य की संरचना, यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, वर्ण, शब्द, वाक्य, सब क्या है? पाठ संसर्ग उपागम। जो भी पाठ पढ़ाते के बीच में आएंगे वो उपागम होंगे। ठीक है। इसकी विशेषता क्या होती है? इसकी विशेषता होती है कि बच्चों को भाषिक तत्वों का ज्ञान हो जाता है और बच्चे उस ज्ञान का प्रयोग करते हैं। इसी शिक्षा को क्रियात्मक शिक्षा भी कहा जाता है। ठीक है। दूसरा आ जाते हैं रचना शिक्षण उपागम। नाम से ही है रचना, यानी कि भाषा के तत्वों के शिक्षण के लिए सशक्त माध्यम। इसमें बच्चों को कलात्मक अवसर मिले। जहाँ रचना आए वहाँ क्या है? कला, यानी बच्चे आर्ट का प्रयोग करें, ड्राइंग पेंटिंग सिखाई जाए और चित्रों के माध्यम से, मानचित्रों के माध्यम से बच्चों को भाषा के प्रयोग कराए जाएं। उसे बोलते हैं रचना शिक्षण उपागम। ये 2 उपागम हैं किसके? भाषा शिक्षण के। ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे अगले वीडियो में, जिसका नाम है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। चलिए, धन्यवाद।